समझाने के बजाय उसको और उकसा रही है। ये कैसे दोस्त है? दोस्त वो होता है जो आपको गलत करने से रोके, ना कि बढ़ावा दे। अब देखो, फंस गया ना, पकड़ा गया ना मोबाइल। अब क्या इसके दोस्त बचाएंगे इसे? राहुल तो असुर के जाल में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि इसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसके पेरेंट्स को बुला लिया गया है। अब देखते हैं घर जाकर क्या कहानी बनता है। चलो चलो आओ देखें। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? सब लोग अपने अपने मोबाइल पकड़ कर बैठे हो। कभी तो मोबाइल छोड़कर आपस में बात कर लिया करो। नो, मैंने कहा था ना, ये बुढ़ा बीच में बहुत बोलता है। कोई बहाना बनाओ, कह दो कि ऑफिस से मैसेज आया है। वो पापा, मेरे ऑफिस से मैसेज आया था, बस वही देख रहा था। तुम भी कोई बहाना बनाओ, कह दो किसी रिश्तेदार का व्हाट्सएप आया है। वो मेरी भाभी ने कुछ फोटोज भेजी है व्हाट्सएप पर, बस वही देखने आई थी। तुम्हारे पास तो स्कूल के बहाने हैं। वो दादाजी स्कूल का कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। और तुम भाग्यवान, तुम भी बता दो अपना बहाना। बहाना क्या, ये सब अपने मोबाइल में बिजी थे, तो मैं क्या दोबारा से बात करती? बोर हो रही थी, इसलिए मैंने भी मोबाइल पर भजन चला दिया। दीवाना हुआ मेरा जमाना सारा, स्नैप बनाने के लिए चाहिए बहाना सारा। अब तो सुबह शाम का यही फसाना सारा। मेरे पास है टॉयलेट इंफॉर्मेशन का खजाना सारा। अच्छा, बहुत हुआ, अब सब अपना मोबाइल रखो, मुझे कुछ बात करनी है। नो, राहुल, तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारे स्कूल से कॉल आया है और तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल में बुलाया है। क्यों भाई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्यों बुलाया है हमको तुम्हारे स्कूल में? डाल दो इनकी बात, मत सुनो। वो पापा, वो असल में झूठ बोलो। अब ये वो क्या कर रहा है? बताओ साफ साफ। वो आज मैं गलती से मोबाइल छूने गया था। क्या? अरे ऐसे कैसे गलती से ले गए? मजाक है क्या? उसे क्यों डांट रहे हो? जब मैंने कहा था फोन मत दिलाओ, तब तो बड़ी साइड ली थी तुमने, और हमें आउटडेटेड बताया था। लो, अब भुगतो। टाइम वेस्ट करवा के क्रिएटिविटी पर मारा ब्रेक, रियलिटी से स्किप हो गई, दुनिया बना रहा फेक। अब राज मेरा थॉट्स के ओशियन पर, और मेरी ही है लेग्स। तभी तो कहता हूँ, कर लो सारे ये मिस्टेक्स। कर लो सारे ये मिस्टेक्स। भाई, आज तो तुम लोगों को मेरा जोक सुनना ही पड़ेगा। नो पापा। नो दादू। एक बार एक आदमी मेडिकल स्टोर गया और बोला, चीनी दे दो। बोलो क्यों? ओ नो पापा। ओ नो दादू। अब बस ही कीजिए, पहले पूछो ना क्यों। क्योंकि उसकी दवाई में लिखा था शुगर फ्री। सचिन, हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था। हाँ जी, हो गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था ना, इसीलिए मैंने थोड़ी हेल्प कर दी। और बहू सचिन के साथ बिजी थी, इसलिए आज का डिनर मैंने बनाया है। अच्छा, इसीलिए इतना स्वादिष्ट है। मुझे तो लगता था कि सिर्फ राहुल ही बहाने बनाने में तेज है। यहाँ तो उनकी पूरी फैमिली ही टैलेंट लिए बैठी है, सिवाय दादाजी के। हाँ, वही बेचारे लगे रहते हैं अकेले सबको समझाने में, पर सुनता कौन है उनकी। अब राहुल के पापा को ही देख लो, स्टेटस सिंबल के चक्कर में उन्होंने ही तो दिलाया था मोबाइल। अब भुगतो अपने बच्चों की हरकतें। अगर बात करें सचिन की फैमिली की, तो वो लोग कितने सुलझे हुए हैं। ना कोई तनाव, ना कोई चिक, आपस में कितनी खुशी से मिलकर रहते हैं ये लोग। राहुल की फैमिली को कुछ सीखना चाहिए इन लोगों से। मुझे पूरा यकीन है कि सचिन बड़ा होकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। हाँ, उसका सपना है बड़े होकर डॉक्टर बनने का। मुझे भी यकीन है कि उसका यह सपना जरूर पूरा होगा। चलो आओ देखते हैं आगे उनके साथ क्या होता है।